अगर कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो ये किसका कलाम होगा? सर किसी इंसान के द्वारा, मैं मानता हूं कि दुनिया के जितने भी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स हैं, वो किसी ना किसी इंसान या ग्रुप ऑफ इंसानों के द्वारा ही, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही उसको। आपके नजदीक सबसे ज्यादा करीबी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस इंसान के द्वारा होगा? सर देखिए, मुझे तो चूंकि किसी बुक का ऑथर कौन है ये तो मैं कंफर्म तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि जनरली माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी है इस्लाम की बात या अचानक से आइडल वर्शिप को हटवा करके मोनोथीज्म की तरफ सबको लाए, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफेट मोहम्मद लाए होंगे, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। अब आ जाए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर। तो ये फेथ से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकली एविडेंट चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा कुरान की 5 आयतें पढ़कर सुनाई तो उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। 40 साल थी उस वक्त उम्र। उससे पहले आपने कभी भी कुरान की या कुरान जैसी वर्सेस पढ़कर सुनाई नहीं थी। और इन वर्सेस के बारे में कुछ दिन में आगे चलकर यह क्लेम कर दिया गया कुरान में कि पूरी मक्कन सोसाइटी को चैलेंज है कि इस जैसी लाकर दिखा दो। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई खास बात होगी, लेकिन और हो सकता है कि लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर पाए हो और उस चैलेंज को डिफीट ना कर पाए हो, आई एग्री। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप किसी भी फील्ड में जब एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो क्या ओवरनाइट हासिल हो जाती है? आप उठे और जी मैं एक्सपर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आप अगर एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आप बचपन से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे, आहिस्ता 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 लिखते 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 वहां तक पहुंचेंगे जहां आप एक अच्छे शायर है तो वहां तक पहुंचेंगे। पहले बकवास किस्म के शेर देंगे दुनिया को, उसके बाद उसके अंदर पुख्तगी आएगी। आप अच्छे सिंगर हैं तो उसमें भी पहले कमजोरी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योर होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक आदमी 40 साल में अचानक सामने आता है और वो कलाम ऐसा पेश करता है कि उसके अंदर फुल मैच्योरिटी है और उसके अंदर कभी इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई। तो मुझे बताएं कि क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? सर जो कहानियां मतलब जो चीज आप बता रहे हैं वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जल्दी से जोड़ना चाहता हूँ। इस चीज के होने का भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सारी बातों को मान ले तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आपने कहा इन चीजों के होने का कोई एविडेंस नहीं है, वो हम पहले ही मान चुके मास ट्रांसमिशन से पहले ही हम मान चुके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़कर लोगों को बताना शुरू किया। अब जो सेकंड स्टेज है वो ये कि जो सुना रहे हैं वो 40 साल से पहले कभी नहीं सुनाया और 40 साल से पहले कभी कोई शायर नहीं थे, कोई उनका पोएट्री सामने आई हो। तो अचानक इतना मार्वेलस कलाम जो है वो कैसे दुनिया के सामने आ गया? ये एक इंसान के बस से बाहर की चीज है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें। आप जानते होंगे एक धर्म गुरु हैं, वो जो है अपना एक खुद का एक आइलैंड, एक कंट्री बना चुके हैं। उनका कुछ नाम है, साउथ केक है। शायद आप नाम जानते हो, मेरे दिमाग में भी वो नाम नहीं याद आ रहा है। और सत्यानंद, उनके बारे में नहीं नित्यानंद, नित्यानंद बिल्कुल नित्यानंद। तो उनके बारे में भी सर सेम कहानी है कि वो सडनली एक दिन उठे थे, अचानक से उनको बहुत सारा ज्ञान मिल गया था। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में छोटा था, मतलब 7-8 साल की बचपन में बंदा छोटा ही होता है भाई। जी ना सर। तो आसाराम बापू के कैंप में मैं गया था। वहां पे भी हम लोग को बताया जा रहा था कि आसाराम बापू एक दिन जंगल चले गए थे और उनको अचानक से नॉलेज प्राप्त हुआ। बहुत सारे हजारों लोग इस चीज को वेरीफाई किए थे। और मैं जब छोटा था तो एक छोटे बच्चे के तौर पे आप सोच सकते हैं, वहां पे सब लोग आसाराम बापू की भक्ति कर रहे हैं और मैं भक्त हो गया था आसाराम बापू का। मैं बता रहा हूँ, घर आकर के मैंने एकदम से आसाराम बापू की बात करता था, उन्हीं का नाम जपता था। बाद में धीरे धीरे जब मैं ग्रो किया तो मैं रियलाइज किया कि चीजें वैसी होती नहीं है, भले ही सब लोग क्लेम करें। तो आसाराम बापू को लेके बहुत सारे क्लेम्स और बहुत हजारों लोग उनके जो है उनके फॉलोअर्स ये क्लेम करते थे कि उनके सामने उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनके सामने उन्होंने चमत्कार किया, कोई मरते हुए इंसान को दोबारा जो है जान दे दी। तो सर इस तरह के क्लेम्स हम लोग देखते हैं आज मीडिया के जमाने में भी हो रहा है। बहुत अच्छा, अब यही रुक जाइए। आपका सारा जो आर्गुमेंट रहता है वो इस बेसिस पे रहता है कि कुरान एक सही बुक है जो कि सबको पढ़ना चाहिए। इस्लाम एक सही रिलीजन है, मतलब जितने भी रिलीजन है उसमें बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, इस्लाम उनमें से जो है जो सही रास्ता दिखाता है। मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि अगर मैं किसी हिंदू प्रीस्ट या हिंदू फॉलोअर से बात करता हूं, वो कहता है कि गीता सबसे अच्छी बुक है, तुमने कभी गीता पढ़ी है क्या?
तो वो फिर बताता है उनका रिलीजन बेस्ट है, उनका रिलीजन जो है आज के समय सब लोग मान रहे हैं। और इस तरह से अगर मैं किसी क्रिश्चियन पादरी या क्रिश्चियन फॉलोअर से अगर मैं बात करता हूं तो वो अपने रिलीजन को बेस्ट बताएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा मतलब क्यों है कि बाकी रिलीजन गलत है? कहा जाता है कि आइडल वर्शिपिंग एक शिर्क है, और ऐसे कई एनिमल है जिसको आप नहीं खा सकते, बाकी कुछ एनिमल है खा सकते हैं। तो इस तरह के जो रूल्स है, ये रूल्स कैसे है? मतलब जो खुदा है, मैं अपने आप को सोचता हूं अगर मैं खुदा होता तो ऐसे रूल्स तो नहीं रखता, या तो फिर सब तरह के नॉनवेज को खाने को मैं गलत मानता, और अगर कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर जानवर को खा सकता है तो किसी भी जानवर को खाने के लिए मैं किसी को पाप नहीं देता। और अगर मैं खुदा हूं, अगर मैं एक गॉड हूं, तो मैं इन इमोशन से तो बाहर रहूंगा ना, कि अगर किसी ने आइडियल वर्शिप कर भी दिया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए तो एक नॉर्मल सा एक एक्ट रहेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम के जो ऐसे बहुत सारे रूल्स है कि ये करना है, ये नहीं करना है, जो डूज एंड डोंट्स है, इसका क्या लॉजिक है? आपने कहा कि अगर मैं खुदा होता तो मैं तो ये काम ना करता। जी, इमेजिन करें कि क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप खुदा हो सकते हैं? इवन इमेजिनेशन, राइट इमेजिनेशन, जबकि आपके पास लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड एक्सपीरियंस, उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड विजडम। तो एक लिमिटेड बीइंग अनलिमिटेड होना कैसे इमेजिन कर सकती है और वो इमेजिनेशन राइट भी हो? सर मेरा सवाल ये है कि मैं लिमिटेड बीइंग हूं, मैं इमेजिनेशन मान भी लूं अगर नहीं कर सकता हूं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये करना गलत है, तो उनको रीजन देना चाहिए कि वो करना गलत क्यों है। मान लीजिए हम, या तो कोई ये कहे मैं तो गॉड ही को नहीं मानता, चलो उससे तो बात ही अलग होगी, लेकिन अगर वो गॉड को मानता है और वो गॉड सुप्रीम बीइंग है और वो सुप्रीम बीइंग क्रिएटर है और वो सुप्रीम बीइंग वर्दी ऑफ वर्शिप है, वो सुप्रीम बीइंग ही है कि जो इस यूनिवर्स को मैनेज कर रहा है, उसके अफेयर्स चला रहा है, वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप ये कहें कि नहीं उसके अलावा भी है, तो क्या ये करना उसके निजाम के खिलाफ बगावत नहीं है? That's what I'm trying to ask. ये मुझे बताएं कि नहीं ये बगावत नहीं, इस नॉर्मल है। मेरा कहना है आज तक किसी ने गॉड को नहीं देखा, तो अगर किसी ने मूर्ति बना के इमेजिन कर लिया तो वो बगावत किस आधार पे हो सकता है? देखें, जिसकी आप मूर्ति बना रहे हैं आपने उसको भी नहीं देखा, ठीक है? मान लीजिए आपने कहा कि मैंने गॉड को तो नहीं देखा लेकिन उसकी ये मूर्ति है। इसको एक मिसाल से मैं बताता हूं। आपने कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देखा, मेरे पास उसकी मूर्ति और गधे की मूर्ति दिखा दी आपने। भाई अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या ये उसके खिलाफ डिफेमेशन नहीं होगा? होगा, क्योंकि जिसकी जो मूर्ति है वही दिखाए ना। आप उल्टी सी आप उसको फोटोशॉप क्यों कर रहे हैं? दैट्स नॉट राइट। तो खुदा की अगर उसकी मूर्ति ही नहीं है तो उसकी जो भी मूर्ति बनेगी वो उसके खिलाफ बगावत ही। सर यहाँ तो ऐसे हम लोग जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो चीज फील करते हैं, जरूरी नहीं कि गॉड वैसा फील करे। एग्जांपल के तौर पे एक इंसान को अगर गलत कहता है, उसको गाली देता है, तो हो सकता है इंसान को बुरा लगता हो, और गॉड जो इन सारी चीजों से ऊपर है उसको बुरा नहीं लगता। पहली चीज बात बिल्कुल सही है कि गॉड में इमोशंस नहीं होते, इमोशंस इंसान के लिए होते हैं, और इमोशंस इंसान की भी बाज मर्तबा वीकनेस होती है, उसकी ब्यूटी भी और उसकी वीकनेस भी है। गॉड में कोई वीकनेस नहीं है, लिहाजा गॉड में कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन गॉड में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स और इमोशन में बड़ा फर्क है। वो फर्क मैं आपको इस तरीके से एक मिसाल से समझाता हूं। इमेजिन करें कि आप इस वक्त बेइंतहा गुस्से में हैं, और इतना गुस्सा कभी आपको नहीं आया कि आप बस चले तो सामने वाले की जान ले लें। उसी मोमेंट पर आप बेइंतहा खुश नहीं हो सकते हैं। एक इमोशन आपके ऊपर अगर हावी हो गया, आपके ऊपर ओवरकम हो गया, तो उसका जो ऑपोजिट इमोशन है वो उस वक्त नहीं आएगा। हाँ, पहले आपका गुस्सा ठंडा होगा, कूल डाउन होंगे, फिर उसके बाद खुशी की खबर मिलेगी, फिर खुशी ऊपर जाएगी, फिर आप बेइंतहा खुश होंगे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स एक जात के अंदर, एक बीइंग के अंदर एट द सेम टाइम होते हैं। खुदा अगर एक तरफ निहायत मर्सीफुल है कि वो किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसी वक्त वो कहार भी है कि अगर उसके खिलाफ कोई बगावत करेगा तो वो सख्त सजा देगा। दोनों ये क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इमोशन नहीं है। और एक और फर्क बता दूं, हमारा जो इमोशन होता है ना, हम अपने इमोशन की बुनियाद पर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी बेटे को देखें कि वो अपने बाप की तौहीन कर रहा है, कह रहा है तू तो मेरा बाप ही नहीं है, बाप उसी वक्त रिएक्ट करेगा, लेकिन खुदा उसी वक्त रिएक्ट नहीं करता है। खुदा के खिलाफ बगावत आज से नहीं हो रही है ना,
जब से आइडल वर्शिपिंग हो रही है हजारों साल से, लेकिन क्या खुदा ने तमाम आइडल वर्शिपर्स को निपटा दिया? नहीं, वो कह रहा है कि पहले मरोगे उसके बाद मेरे पास आओगे, यहां इंसाफ होगा। तो इमोशन किधर है? जी अब बोले आप। मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं आइडल वर्शिप आप कर रहे हैं, जो आपका पूरा एग्जांपल है कि अगर एक गलत खुदा को हम मान रहे हैं तो जो भी है खुदा ऑफेंड हो जा रहा है, मतलब ये पूरा है। हालांकि अभी भी मैं इस आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन मेरा जो दूसरा इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि जब मुस्लिम्स कहते हैं कि अल्लाह ही एक खुदा है, मान लेते वो आइडल वर्शिप नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने खुदा का नाम अल्लाह दे दिया, तो ये कैसे पता चलता है कि खुदा जो है उनका नाम अल्लाह है? क्या यहाँ पे गॉड जो है, जो भी क्रिएटर है, अगर है तो, हालांकि मैं क्रिएटर पे अभी भी मैं नहीं जानता, कि श्योर नहीं हूं कि है कि नहीं है, लेकिन अगर क्रिएटर है तो क्या वो इस बात से ऑफेंडेड नहीं हो जाएंगे कि उनको ये पता चले कि कोई इंसान उनको किसी गलत नाम से बुला रहा है? अगर एक गलत फोटो पे पूजा करने से, एग्जैक्टली जी सर, गलत नाम जी से। सर, खुदा ये कहता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। खुदा कुरान में कहता है कि अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम है, उनमें से किसी भी नाम से तुम उसको पुकारना चाहो तो पुकार सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को अल्लाह ही के नाम से पुकारें, किसी भी अच्छे नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, लेकिन किसी गलत नाम से नहीं पुकार सकते। और उसका एक उसूल है, वो एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड ये है कि वो नाम के जो जिससे किसी के अच्छा होने का पता चलता है, वो नाम आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल, जैसे ईश्वर है, परमेश्वर है, आप खुदा को ईश्वर परमेश्वर कहना चाहे, कहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी प्रेसिडेंट को आप क्रिमिनल नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर क्रिमिनल, मिस्टर डिवाइडर इन चीफ नहीं कह सकते आप, वरना लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है कि हाँ। क्या मैं खुदा को राम कह के या शिव कह के भी इबादत कर सकता हूं? क्योंकि राम और शिव ये इंसानों के नाम है, वो खुदा के नाम नहीं है। ठीक है, राम की जो, आप जब राम का नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं, तो कोई इमेज जहन में आती है? बिल्कुल आती है, बचपन से इतनी बार दिखाया गया है। जो इमेज आती है, क्या उस इमेज के बारे में यह दावा नहीं किया गया कि वो इस दुनिया में थे 1000 साल, 10,000, 20,000 जब भी थे वो इस दुनिया में थे? बिल्कुल 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 थे। वो इस दुनिया में पैदा हुए, वो इस दुनिया में आकर गए, यानी उनका देहांत भी हुआ, उन्होंने खाना भी खाया, उन्होंने शादी भी की, वो मेरी और आप ही की तरह रहे ना। मेरा सर सवाल ये हुआ, नहीं सवाल, मेरे सवाल का जवाब मैं समझ गया सर, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। तो गॉड होने का मेयार ये है कि वो इंसान ना हो। अगर वो इंसान है तो फिर वो गॉड नहीं है। नहीं सर, सवाल तो ये है कि गॉड होने के लिए इंसान ना होना जरूरी, ये कैसे पता चलता भाई? इलॉन मस्क होने के लिए जरूरी है कि वो टेस्ला ना हो। अगर वो खुद टेस्ला होगा तो इलॉन मस्क नहीं होगा। ईश्वर ने इंसान को अकल दी, रैशनल थॉट प्रोसेस। तो जब आपका जो सवाल है कि ये क्यों हमें कैसे पता कि ईश्वर होने के लिए इंसान नहीं होना, तो दिस इज सिंपल लॉजिक। और अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, एक लॉ है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। वो ये कहता है कि एक टाइम पर ए एंड नॉट ए कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक ही सेकंड में। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं देयर इज गॉड, और गॉड की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन गॉड मीन्स एन अनलिमिटेड बीइंग, and by definition human means a limited being. और जब आप ये कहेंगे कि that this human is God, then you are contradicting your statement, क्योंकि आप एक सेम ब्रेथ में मेरा एक सवाल है जैसे अभी हम यहां तक पहुंच गए कि इलॉन मस्क होने के लिए जरूरी है कि इलॉन मस्क हो, वो टेस्ला ना हो। जैसे ही वो टेस्ला होगा तो इलॉन मस्क नहीं होगा। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है। मैं एक सवाल, मैं एक इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना सर, लेकिन अभी अगर मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं तो मैं इस समय स्टूडेंट भी हूं। तो ये जरूरी नहीं हुआ ना कि सर एक इंसान टीचर है तो स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट है तो टीचर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के क्रिएटर होंगे ना, तो फिर आप स्टूडेंट नहीं होंगे, फिर आप स्टूडेंट के क्रिएटर ही होंगे। मैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को क्रिएट नहीं करता हूं, मैं नॉलेज क्रिएट नहीं करता हूं। जो नॉलेज मैंने सीखी है वो मैं पास डाउन करता हूं। ये ऐसे ही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक जनरेटर लें और जनरेटर से, मैं दोबारा टेस्ला की एग्जांपल दूंगा, टेस्ला को चार्ज करना शुरू कर दें। अब आप ये कहें कि भाई टेस्ला में एनर्जी कहां से आई? जनरेटर से। तो जनरेटर से भी तो कहीं से एनर्जी आई होगी। ऑफ कोर्स जहां से आई है उसने उस एनर्जी को कन्वर्ट करके पास डाउन कर दिया। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि टेस्ला कार जो है वो अपनी जो एनर्जी है वो इलॉन मस्क से ले रही है। नहीं, इलॉन मस्क उसका डिजाइनर है, उसका क्रिएट करने वाला है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलॉन मस्क एंड टेस्ला कार। सर देखिए, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन वो ये है इस आधार पे कि जैसे आपने कहा कि खुदा को किसी ऐसे
किसी भी ऐसे इंसान से या किसी ऐसे नाम से नहीं बुलाया जा सकता जो कभी इंसान रहा हो, जो यहाँ पे रहा हो धरती पे। मेरा ये कह रहा हूँ, ये रूल कैसे तय हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं खुदा को किसी भी रूल से, और मैं इसी पे से जुड़ा हुआ एक मेन क्वेश्चन पे अपने आ जाता हूँ कि जब आप कहते हैं कि कुरान में जो पहली शायद आयत है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि कुरान की पहली आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूल अल्लाह, मतलब इसको कलमा भी कहते हैं कि खुदा, जी, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, और जो मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद, वो उनके रसूल है, मतलब पैगंबर है, मतलब मैसेंजर है खुदा के। तो अब यहां पर एक सवाल है कि ये चीज कैसे प्रूव हो सकती है, जब आपने कहा कि कोई इंसान जो है वो खुदा के लिए किसी इंसान का नाम का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं तो खुदा का मैसेज पहुंचाने के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? और ये कैसे प्रूफ होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो खुदा के ही बंदे थे? ये भी तो हो सकता है कि वो एक अच्छे इंसान रहे हो। मैं ये अगर आपसे सवाल पूछूं कि खुदा को अपना मैसेज भेजने के लिए किसी मैसेंजर की क्या जरूरत है, क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। खुदा को मैसेज भेजने के लिए मैसेंजर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मैसेंजर का इंतखाब, इस रास्ते का इंतखाब इसलिए किया ताकि हम उस मैसेज को सही तरीके से समझ सके और हमारा टेस्ट एंड ट्रायल हो जाए। इमेजिन करें, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। क्या इस दुनिया में कोई इंसान है ऐसा कि जिसको यह पता ना हो कि वो इंसान है? सर डिपेंड करता है, अगर वो पागल नहीं है, कॉमन सेंस वाला, नॉर्मल की बात हो रही है, पागल की बात नहीं नॉर्मल है, वो तो पता है बिल्कुल कि वो इंसान है। एक इंसान को, अच्छा इमेजिन करें एक कीड़ा है, ठीक है, कीड़े के लेवल पे चले जाएं आप, क्या उसको पता है कि मेरी ये स्पीशी है, मैं कीड़ा हूं, और यानी वो वाला कीड़ा जो भी होगा वो उसको पता है? अगर वो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लेवल पे नीचे आएंगे तो एक स्तर पे उसको कुछ अवेयरनेस नहीं होगी, उसको कोई अवेयरनेस नहीं। एग्जैक्टली। एक इंसान को इंसान होना ऑब्जेक्टिवली हर इंसान को पता है, और ये खुदा ने ही उसको बताया। हम इस कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं। इमेजिन करें कि क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो टेस्ट है इस दुनिया में, वो ये कि हमें ये पता चल जाए कि हम इंसान है या जानवर? क्या ये टेस्ट सही है? नहीं, क्योंकि हर एक को पता है, इस पर टेस्ट होगा ही नहीं। अगर मान लो खुदा अपना मैसेज हर एक की बुद्धि में डाल देता पैदाइश के वक्त, तो क्या इस दुनिया को आप ये कहते कि यहां टेस्ट एंड ट्रायल है, या ये फाइनल डेस्टिनेशन होता? आपका कहना है सर, जो मैं आपके बातों से समझाऊं, कि खुदा ने जानबूझ के कुछ लोगों में बुद्धि नहीं दी है? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने मैसेज को हमारे ब्रेन में पैदाइश के वक्त इसलिए नहीं डाला है कि अगर हम उस मैसेज के साथ पैदा होते तो हर एक इंसान को जिस तरह ऑब्जेक्टिवली ये पता है कि वो इंसान है, उसको ऑब्जेक्टिवली ये पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन खुदा है, को कैसे उसकी इबादत करनी है, क्या गलत है, क्या सही है। जब ये सबको पता होता और कोई उससे हट ना सकता, तो क्या इस दुनिया में ट्रायल होता? क्या उसको आप ट्रायल कहते हैं कि इस दुनिया में ट्रायल के लिए आए? नहीं। आपका कहना है सर, जो मैं आपकी बात को समझाऊं, कि टेस्ट होने के लिए जरूरी है कुछ लोग फेलियर्स हो, कुछ लोग फेल कर जाए, कुछ लोग, मतलब सबको पहले से आंसर्स ना पता हो, यही ना? टेस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जहन में मैसेज खुदा का हार्ड वायर्ड ना हो। टेस्ट होने के लिए जरूरी है कि मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजा जाए, और वो मैसेंजर आपको बताए कि मैं खुदा का मैसेंजर हूं, और उसके पास निशानियां हो, उसके पास दलीलें हो। कुछ लोग उस दलील को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तभी तो फ्री विल होगी, वरना फ्री विल कहां होगी? तो सर मुद्दा तो ये है कि अगर कोई भी कल को उठ के कहे कि मैं खुदा का मैसेंजर हूं, जो कि आज के समय आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे इंडिया में तो ये बाबा कल्चर बहुत चल रहा है, तो कोई भी उठ के कहेगा मैं मैसेंजर हूं, मेरी बात मानो, तो अब इस बात का भी खतरा रहता है कि वो इंसान कोई गॉड मैन ना होकर के कॉन मैन हो। तो ये कैसे तय होगा कि कौन सा इंसान मैसेंजर होगा, कौन सा नहीं होगा? हर इंसान कह सकता है कि मैं मैसेंजर हूं, मैं सही। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चले गए कि अब ये कैसे पता चलेगा कि खुदा का मैसेंजर कौन है? हमारे पास उसके भी उसूल साख्ते हैं भाई, कि खुदा का मैसेंजर होने के लिए जरूरी यह है कि उसकी जिंदगी बेदाग हो, वो जो दावा कर रहा हो वो दावा हो जो जिंदगी में पहली बार किसी ने न किया हो, बल्कि शुरू से लेकर कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी के साथ वो दावा चला आ रहा हो, और खुदा ने उसको कोई ऐसा पैगाम दिया हो कि जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो ये सारे पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। ऐसा कोई आदमी आ जाएगा तो ठीक है, वो उसको सामने पेश करे, ऐसा कोई है? तो मेरा क्वेश्चन इसी पे है कि ये जो 1400 साल पहले जो अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे,
तो ये कैसे, इसका कोई एविडेंस भी है हमारे पास कि ये ऐसा हुआ था, या ये एक फेथ है जैसे सब लोग अपने अपने रिलीजन में फेथ रखते हैं? हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या, प्राइमरी एविडेंस क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको आप एविडेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपके नजदीक एविडेंस सिर्फ यही है कि किसी ने देखा होगा, किसी ने सुना होगा, तो फिर ये हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस नहीं, ये सेकेंडरी एविडेंस है। हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस है कुरान। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान तो प्रिजर्व नहीं है, तो फिर बात होगी कुरान के प्रिजर्वेशन पर। अगर ये साबित हो जाए कि डे 1 से कुरान प्रिजर्व्ड है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह की तहरीफ नहीं है, डिस्टोर्शन नहीं है, और कुरान में लिख दिया कि मून स्प्लिट हुआ है, तो यही हमारा प्राइमरी सोर्स है। हाँ, अगर आपको इस पर ऑब्जेक्शन है तो फिर कुरान के प्रिजर्वेशन पे आप सवाल उठाएंगे। मून स्प्लिटिंग का मेन आपका जो एविडेंस है वो कुरान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। तो फिर मेरा सवाल होगा कि सर कुरान को कैसे ये चीज मतलब प्रूव्ड है कि कुरान जो एज अ बुक है वो किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया गया। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंसान ने लिखी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वो इंसान कौन हो सकता है? वो इंसान कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास अपना नॉर्मल बुद्धि हो। हिस्ट्री में वो इंसान के जो कुरान लिख सकता है, हिस्ट्री में अगर आप पीछे चले जाएं, उसके लिए मोस्ट सूटेबल नाम कौन सा है? जी पंकज भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? नेटवर्क स्प्लिट हो गया। इमेजिन करें कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। जो लोग कुरान को खुदाई कलाम नहीं मानते हैं, इंसानी कलाम मानते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया है। चलो थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसी को मान लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले थे, मून स्प्लिटिंग का वाकया उनकी जिंदगी में आया, वहां से लेकर आज तक, आप वसल्लम से लेकर आज तक कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये बात 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसको कुरान करीम मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हमारे पास आया है। जो चीज मैस ट्रांसमिशन के तौर पर आए पहले दिन से लेकर आगे तक के, उसमें सारी दुनिया में वो एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई तब्दीली कभी नहीं हुई है। और मून स्प्लिटिंग का वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ है, तो ये वाकया भी मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हम तक पहुंचा है। तो मैस ट्रांसमिशन, जिसको उर्दू में, अरबी में, फारसी में तवातुर कहा जाता है, ये तवातुर इस बात की दलील है कि ये वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस वक्त व्हाइल वी आर टॉकिंग, पूरे हमारे कॉस्मोस में, पूरी यूनिवर्स में, क्या प्लैनेट्स या स्टार्स में कोलिजन और उस कोलिजन के नतीजे में उस स्टार की तकसीम या उसका जुड़ना, ये चीजें हो रही हैं या नहीं यूनिवर्स में एट दिस मोमेंट? जी हाँ, ये सब तो लगातार चल ही रहा है। स्टार्स का ये सब लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी प्लैनेट का या किसी स्टार का डिस्ट्रॉय होना या उसका तकसीम हो जाना, उसका टूटना, उसका जुड़ना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, क्या चांद का टूटना और जुड़ना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली? सर मतलब नेचुरल तरीके से तो पॉसिबल है, लेकिन हाँ ठीक है, बात उसी की हो रही है, नेचुरल तरीके से ही हो रही है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, चांद का जुड़ना टूटना ये नेचुरल तरीके से पॉसिबल है। अच्छा, किस तरीके से इम्पॉसिबल है, यानी उसमें प्रॉब्लम कहां आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दो टुकड़े कर दिए। यहां आपको शक हो रहा ना कि कोई इंसान भी कैसे किसी चांद के दो टुकड़े कर सकता है? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। हम ये मानते ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चांद के दो टुकड़े हुए। किए किसने? किए उसने जिसने चांद बनाया। भाई जिसने चांद बनाया वो चांद के दो टुकड़े करके उसको जोड़ नहीं सकता। या तो आप कहेंगे चांद उसने बनाया ही नहीं, तो ठीक है, फिर इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चांद बनाने वाले को चांद बनाने वाला मानते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसके पास इतनी पावर है कि वो जोड़ के जोड़ भी सकता है। सर यहाँ पे मेरा सवाल तो ये होगा कि जिसने चांद बनाया है उसने चांद को तोड़ा, इस बात का क्या एविडेंस है? ये तो फेथ की बात है।
क्योंकि मुअजिजा मिरेकल कहते ही उसको हैं कि खुदा एक ऐसा काम करे, किसी नबी के हाथों वो काम हो कि जिसको कोई आम नेचुरल फिनोमिना उसको ना समझ सके, आप उसको नेचुरल फिनोमिना में आप उसको समझ ना सके उस अंदाज से, तो वो उसको मौजिजा कहा जाता है। हमारे यहाँ मिरेकल की तारीफ ही हुई है, डेफिनेशन ही हुई है। इसीलिए चीजों को उस तरीके से समझना चाहिए जैसी वो हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुपर पावर्स थी और उन पावर्स के नतीजे में उन्होंने खुद से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मुतालबा किया, उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला ने काम किया। नहीं सर, तो मेरा सवाल तो अभी तक वही है कि जैसे जो प्रॉफेट मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो भी है खुदा से रिक्वेस्ट की और खुदा ने तोड़ दिया चांद को, इस चीज का एविडेंस कहाँ है? मतलब ये तो सिर्फ फेथ है कि उन्होंने कह दिया तो खुदा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए कि चांद के 2 टुकड़े होना मिरेकल है, और हमारे यहाँ मौजिजे कहते हैं उसको उर्दू में, अरबी में। मौजिजे की डेफिनेशन वो है कि ये काम अल्लाह करता है। मौजिजे को डिफाइन किया गया इसी तरीके से इस्लामिक थियोलॉजी में फ्रॉम डे 1 टिल टुडे। तमाम के तमाम स्कॉलर्स इस पे एग्री हैं कि मौजिजा नबी नहीं करता है, मौजिजा करता अल्लाह है। उसकी एक दलील भी सुन लीजिए, कुरान को हम मौजिजा मानते हैं, मिरेकल मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं बल्कि साबित भी करते हैं। अगर नबी का काम मौजिजे को क्रिएट करना होता तो फिर कुरान नबी का कलाम होता, वो नबी की स्पीच होती। लेकिन कुरान नबी की स्पीच नहीं है, वो तो अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ने नाजिल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुरान करीम नाजिल नहीं कर सकते थे। जी, मैं सर आपके आर्गुमेंट समझ चुका हूं कि आपका कहना है चूंकि मून स्प्लिट के बारे में कुरान में लिखा हुआ है और इस वजह से इसको एक एविडेंस करा लेना चाहिए। लेकिन फिर सवाल सर मेरा घूम के ये हो जाएगा कि कुरान में ही, मतलब कुरान में जो बातें लिखी है वो सही है, वो खुदा के द्वारा की गई है, इस चीज का क्या एविडेंस है? मून स्प्लिटिंग, हाँ, मून स्प्लिटिंग की बुनियाद कुरान है, ये बात बिल्कुल सही है। और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं कैसे मानूं कि कुरान जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें गलती भी हो सकती है। आप ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं और इसमें कोई यानी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। उसकी वजह ये है कि आपके सामने कुरान की हक्कानियत के और उसके सच होने के और उसके खुदा का कलाम होने के जो सबूत होने हैं वो अभी आपके सामने नहीं आए, और जिस दिन आएंगे इंशाल्लाह आप उस पर यकीन कर लेंगे। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या आपने कभी कुरान का कोई चैप्टर मुकम्मल पढ़ा है? सर सच मैं बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा है, पूरी तरह एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ वर्सेस, कुछ इधर से, हाँ ठीक है, उधर से ले जा, उस तरह से बिल्कुल। मैंने इसीलिए पूरी तरह एक चैप्टर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आपने पूरी तरह 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं तो तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक आम सी बात में बताऊं, चले मैं एक आम बात कहता हूं। अगर कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो ये किसका कलाम होगा? सर किसी इंसान के द्वारा, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया के जितने भी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स हैं, वो किसी ना किसी इंसान या ग्रुप ऑफ इंसानों के द्वारा ही, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही उसको। आपके नजदीक सबसे ज्यादा करीबी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस इंसान के द्वारा होगा? सर जिस तरह से मुस्लिम्स बताते हैं कि जो कुरान है, मतलब चूंकि मतलब जो हम लोग को जो पता है कि बेसिकली प्रॉफेट मोहम्मद, हालांकि मुस्लिम्स कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी, तब से इस्लाम है, और जो जनरली जो बाकी नॉन बात कुरान की हो रही है, बात कुरान की है कि कुरान का ऑथर आपके नजदीक कौन होगा? सर देखिए, मुझे तो चूंकि किसी बुक का ऑथर कौन है ये तो मैं कंफर्म तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि जनरली माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी है इस्लाम की बात या अचानक से आइडल वर्शिप को हटवा करके मोनोथीज्म की तरफ सबको लाए, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफेट मोहम्मद लाए होंगे, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। तो यानी आप ये समझते हैं कि भाई कुरान खुदा का कलाम न होके प्रॉफेट मोहम्मद का कलाम हो सकता है, राइट? हाँ पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है, मैं जोड़ दे रहा हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद का ना होकर के कुछ और लोगों का या ग्रुप में प्रॉफेट मोहम्मद, चले पहले हम लोगों का भी हो सकता है। चले हम इस पर बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद का कलाम या कुछ दूसरे लोगों का कलाम। उसके लिए जरूरी है, मैंने इसीलिए आपको एक टर्म बताई थी, वो टर्म याद है आपको? मास ट्रांसलेशन की इनवैलिडिटी को आपने बताया था कि मैं जी, तो आपने इस पर रिसर्च की?
सर जो मैंने समझा है, मैंने रिसर्च किया है इस पे, मैंने समझा है कि कोई चीज जो आप बताना चाह रहे थे, मैंने रिसर्च किया गूगल पे, बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं मिला, लेकिन जो मैं आपका जो हमारे आपके बीच जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसको मैंने सुना, तो मैं समझा कि आप कहना चाह रहे हैं चूंकि कुरान जो है जब से लिखा गया 1400 साल पहले, मतलब जब से आया, ठीक है ना, तो तब से लेकर के अब तक उसके बहुत सारे कॉपीज बन चुके हैं, तो अब अगर प्रेजेंट टाइम में किसी कोई उस कॉपी में चेंज भी कर देता है तो ये पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे कॉपीज में एक साथ चेंज हो जाए। नहीं, इस कारण से जब से बना है तब से लेके अभी तक वो नहीं नहीं नहीं, ये मास ट्रांसमिशन नहीं है। मास ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि हर नस्ल में इतने सारे लोग किसी एक बात को नरेट कर रहे हो कि उनका आम तौर से झूठ के ऊपर एग्री करना पॉसिबल ना हो, ठीक है। वो झूठ कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, पहली नस्ल में नहीं तो दूसरी नस्ल में हो जाएगा, लेकिन हर नस्ल में इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही बात को नरेट कर रहे हो कि उनका आम तौर से झूठ के ऊपर एग्री करना पॉसिबल ना हो, इसको मास ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब आप ये देखें कि जी, मैं ये कह रहा था कि अगर सर मास ट्रांसमिशन का ये डेफिनेशन है कि इतने सारे लोग किसी चीज को कंफर्म करें, इस आधार पे ये सही है, तो ऐसे तो सर दुनिया के और भी रिलीजन है जिसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो नहीं नहीं नहीं, मैंने सही होने की बात नहीं की। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको पता है कि मास ट्रांसमिशन की जो सबसे पहली मिसाल है दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल्स में मिलती है। ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उनके यहां आपको मास ट्रांसमिशन मिलेगा, उनके ट्रेडिशन में, उनके यहां कहानियां हैं एब्रिजिनल्स, तो इनके यहां स्टोरीज हैं जो 10,000 साल से चली आ रही हैं। उनका वो कहते हैं जी 10,000 साल से हमारे यहाँ चली आ रही हैं और इतनी नस्लें गुजरी और हर नस्ल में, और ये स्टोरीज अब जाके प्रिंट हुई हैं, यानी अब गुज़िश्ता 100 साल के अंदर अंदर। उससे पहले ये सारी स्टोरीज ज़बानी थी, ठीक है। अब हमें भी इन स्टोरी, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस पहले बंदे ने ये स्टोरी सुनाई होंगी उसने वाकई ये स्टोरी सुनाई, हमें इसके ऊपर यकीन है, हमें कोई मसला नहीं है, समझ में आया। पहले बंदे ने, मान लीजिए 10,000 साल पहले कोई बंदा था जिसका नाम टॉम था, टॉम ने अगर 1,000 बंदों को ये स्टोरी सुनाई, फिर 1,000 ने 10,000 को, 10,000 ने 1 लाख को, 1 लाख ने 10 लाख को, 10 लाख ने 1 करोड़ को, और इस तरीके से हर नस्ल में ये चीज बढ़ती रही, तो हमें 100% यकीन है कि टॉम ने ये स्टोरी सुनाई होगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, एंड वी एग्री। तो लेकिन टॉम का स्टोरी सुनाना एक बात है, लेकिन उस स्टोरी का सच्चा होना दूसरी बात है। अब हम उस स्टोरी के सच्चे होने को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे। ये तो वेरीफाई हो गया कि टॉम ने ही सुनाई है, ठीक। हम इसको अक्रॉस द बोर्ड हर जगह अप्लाई करते हैं इस मास ट्रांसमिशन के उसूल को, सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम में है, ठीक है। यहां तक जब बात साबित हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। मैं सर एक्चुअली साबित होने की बात यह है, जैसे आपने कहा कि अगर टॉम ने किसी को कोई स्टोरी सुनाई और वो आगे और 10 से 100 से ऐसे एक्सपोनेंशियली उस स्टोरी का ग्रोथ हुआ है, तो इससे ये बात साबित होती है कि टॉम ने ही वो स्टोरी सुनाई होगी। हाँ, एक्चुअली सर ये वाली बात भी पूरी तरह से तो मतलब वेरीफाइबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूँ तो जैसे हिंदुओं में मैं अगर बात करूं, मैं अपने हिंदू मतलब जो मेरे घर में फॉलो होता है उसके ही मैं अगर सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि जैसे माना जाता है कि महाभारत की जो स्टोरी है इसको वेद व्यास ने मतलब जो है नरेट किया था और लिखा था गणेश भगवान। अब महाभारत की स्टोरी आप देखेंगे कई मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कितने उसके टीवी शोज, सीरियल्स, मूवीज बन चुके हैं, तो लेकिन अगर मैं उसको लॉजिकली सोचूं तो मुझे पता है कि किसी गॉड ने ऊपर से उतर करके उस स्टोरी को नहीं लिखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखें, हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की स्टोरी सुनाई। मान लीजिए अगर मास ट्रांसमिशन से ये साबित हो जाए कि हाँ वेद व्यास जी ने ही महाभारत की स्टोरी सुनाई है, हमें इसको मानने में कोई मसला नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने जो स्टोरी सुनाई है वो किसी भगवान ने उनको बताई हो, अब ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो जब हमने ये मान लिया तो अब आप आ जाएं कुरान करीम पर, इस उसूल को अप्लाई करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त मुसलमानों की कमो बेश तादाद 1,20,000 से कुछ आगे पीछे थी, और ये तमाम के तमाम लोग कुरान करीम के ऊपर ईमान रखते थे, कुरान करीम को जानते थे। इन 1 लाख लोगों से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यह गवाही दी
कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। वो ये नहीं कह रहे कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। इन 1 लाख लोगों ने 10 लाख को बताया होगा, 10 लाख ने 1 करोड़ को, 1 करोड़ ने 10 करोड़ को, और यहां तक कि ये पूरी दुनिया में ये फैलता चला गया। ये है मैस ट्रांसमिशन। इस मैस ट्रांसमिशन से ये तय हो गया कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। ये मुमकिन नहीं है अब कोई ये कहे कि नहीं हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा शख्स भी हो। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो किसी न किसी नस्ल में उसका नाम जरूर सामने आ जाता, जो नहीं आया। ये लाखों लोग जो हर जनरेशन में पाए गए हैं, उन्होंने एक ही नाम लिया और वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैस ट्रांसमिशन नेसेसरी नॉलेज का सोर्स है। नेसेसरी नॉलेज का मतलब ये है कि आप उस नॉलेज से का इंकार नहीं कर सकते, उसको रेफ्यूट नहीं कर सकते। ये इतना तगड़ा सोर्स है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि चलो ये तो मैंने मान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी निकला है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये अल्लाह ने उनको दिया। ये अब एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अब आप इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन ये पहले मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी ये कुरान हम तक पहुंचा है। अगर ये मान लिया तो आगे बढ़ें, और अगर इसमें कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। सर जैसे आपने फिर से बात मुझे वहीं आ जा रही है कि जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उनके थ्रू ही ये कुरान जो है उनके उन्होंने जो बोला वही कुरान को एक्सेप्ट किया गया, और ये चीज एविडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कि 1 लाख लोगों ने किसी बात को विटनेस किया या 1 लाख लोग किसी बात के गवाह बन रहे हैं तो वो पूरी तरह सही होता है। क्योंकि आज की दुनिया में इवन आज भी हम देखते हैं कितने लोग हैं तो कितने तरह की बातें करते हैं, वो चाहे अपने रिलीजन हो, चाहे अपने जो भी है उनके जो मतलब जिन पर भी उनका फेथ होता है, तो लाखों, बल्कि मैं आपको लाख भी कम कहूंगा, मैं कहूंगा करोड़ों ऐसे फॉलोअर्स मिल जाते हैं जो अपने जिनको वो फॉलो करते हैं उनके भाई आप बात को समझ नहीं रहे। बात लाखों लोगों के बिलीव करने की नहीं है, लाखों लोगों के ट्रांसमिट करने की है। ट्रांसमिशन एक अलग चीज है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। आप कभी रशिया गए हैं? नहीं गया तो नहीं हूं। गए नहीं है, ठीक है। इमेजिन करें कि आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां स्कूल की टेक्स्ट बुक नहीं है, जहां मीडिया और सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग, 1000-2000 लोग ये कहते हैं कि भाई रशिया एक कंट्री है। तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं 2000-4000 लोगों ने अगरचे मुझे बता दिया कि रशिया एक कंट्री है, लेकिन मैं तो नहीं मानता, क्या ऐसा होगा? मैंने सर कहा ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं मानता, लेकिन 2000 लोगों के कहने भर से वो एविडेंट नहीं हो जाता। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, ऐसे पाताल लोग होता है, हर रिलीजन का अपना अपना एक फेथ होता है, अपनी एक कहानियां होती है, तो वो प्रूव्ड भी नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, यहाँ गलत होना एक अलग चीज है। अब आपने यहीं रुक जाइए। आपने डायलॉग का एक दूसरा दरवाजा खोला एंड आई एम एंजॉयिंग इट। देखें, क्या कोई आपकी कंट्री के अलावा, जहां भी आप रह रहे हैं, आपके अलावा किसी दूसरी कंट्री का होना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? सर पॉसिबल बिल्कुल है। अच्छा, अब ये जो 2000 बंदे आपको आकर खबर दे रहे हैं कि रशिया एक कंट्री है, तो उन जो वो खबर दे रहे हैं, या एक पॉसिबल चीज की खबर दे रहे हैं कि इम्पॉसिबल चीज की खबर दे रहे हैं? पॉसिबल चीज की। जब 2000-3000 बंदों ने आपको पॉसिबल चीज की खबर दी और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो व्हाई वुड यू नॉट बिलीव इन इट? सर यहाँ पे एक्चुअली सर 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। यही मैं बताना चाह रहा था कि सर एक होता है, एक कहावत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो रशिया का होना ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है, और ये ओपन टू वेरीफाई है। एक चीज मैं सर जल्दी से जोड़ूंगा कि इसको अगर आपको लगता है कि रशिया एज अ कंट्री नहीं है, तो आप फ्लाई लेकर के पासपोर्ट वीजा के प्रोसेस से जाकर के आप रशिया विजिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई क्लेम्स होते हैं रिलीजन के द्वारा जो कि ओपन टू वेरीफाई नहीं है, मतलब उसको हम आज जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक बिलीफ के तौर पे आपको या तो मानना होता है तो आप इस ग्रुप के हैं, और नहीं तो आप नहीं मानते हैं। तो मुझे बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान की वर्सेस पढ़कर सुनाना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है? नहीं, ऑर्डिनरी है। मैं कह रहा हूं ऑर्डिनरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ है, बस मैं ये कह रहा हूं कि बहुत एविडेंट के तौर पे मैंने, जब ये ऑर्डिनरी है, हो सकता है, पॉसिबल है। लाख लोग बता रहे हैं कि हाँ जी हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कुरान, तो किसी को कोई, ठीक है।
अच्छा, अब चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट है तो आप टाइम ट्रेवल करके तो जा नहीं सकते, तो आपके पास सिवाय इसके कि आप ये माने कि एक पॉसिबल चीज का करोड़ों लोगों ने हर जमाने में खबर दी है, तो वो हर हाल में वेरीफाइड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये कुरान दुनिया को सुनाया है। ठीक है, यहां तक जब बात तय हो गई, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि वाकई जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से सुना दिया। ये एक सेकंड स्टेज है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब आ जाए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर। तो ये फेथ से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकली एविडेंट चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा कुरान की 5 आयतें पढ़कर सुनाई तो उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। 40 साल थी उस वक्त उम्र। उससे पहले आपने कभी भी कुरान की या कुरान जैसी वर्सेस पढ़कर सुनाई नहीं थी, और इन वर्सेस के बारे में कुछ दिन में आगे चलकर यह क्लेम कर दिया गया कुरान में कि पूरी मक्कन सोसाइटी को चैलेंज है कि इस जैसी लाकर दिखा दो। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई खास बात होगी, लेकिन और हो सकता है कि लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर पाए हो और उस चैलेंज को डिफीट ना कर पाए हो, आई एग्री। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप किसी भी फील्ड में जब एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो क्या ओवरनाइट हासिल हो जाती है, आप उठे और जी मैं एक्सपर्ट हो गया? ऐसा तो नहीं होता। आप अगर एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आप बचपन से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे, आहिस्ता 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 लिखते 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 वहां तक पहुंचेंगे जहां आप एक अच्छे शायर है तो वहां तक पहुंचेंगे। पहले बकवास किस्म के शेर देंगे दुनिया को, उसके बाद उसके अंदर पुख्तगी आएगी। आप अच्छे सिंगर हैं तो उसमें भी पहले कमजोरी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योर होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक आदमी 40 साल में अचानक सामने आता है और वो कलाम ऐसा पेश करता है कि उसके अंदर फुल मैच्योरिटी है और उसके अंदर कभी इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई। तो मुझे बताएं कि क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? सर, जो कहानियां मतलब जो चीज आप बता रहे हैं वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जल्दी से जोड़ना चाहता हूँ। इस चीज के होने का भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सारी बातों को मान ले तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आपने कहा इन चीजों के होने का कोई एविडेंस नहीं है, वो हम पहले ही मान चुके मास ट्रांसमिशन से पहले ही हम मान चुके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़कर लोगों को बताना शुरू किया। अब जो सेकंड स्टेज है वो ये कि जो सुना रहे हैं वो 40 साल से पहले कभी नहीं सुनाया, और 40 साल से पहले कभी कोई शायर नहीं थे, कोई उनका पोएट्री सामने आई हो। तो अचानक इतना मार्वेलस कलाम जो है वो कैसे दुनिया के सामने आ गया? ये एक इंसान के बस से बाहर की चीज है। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें। आप जानते होंगे एक धर्म गुरु हैं, वो जो है अपना एक खुद का एक आइलैंड, एक कंट्री बना चुके हैं। उनका कुछ नाम है साउथ केक है, शायद आप नाम जानते हो, मेरे दिमाग में अभी वो नाम नहीं याद आ रहा है। और सत्यानंद, उनके बारे में नहीं नित्यानंद, नित्यानंद, बिल्कुल नित्यानंद। तो उनके बारे में भी सर सेम कहानी है कि वो सडनली एक दिन उठे थे, अचानक से उनको बहुत सारा ज्ञान मिल गया था। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में छोटा था, मतलब 7-8 साल की बचपन में बंदा छोटा ही होता है भाई। जी ना सर। तो आसाराम बापू के कैंप में मैं गया था, वहां पे भी हम लोग को बताया जा रहा था कि आसाराम बापू एक दिन जंगल चले गए थे और उनको अचानक से नॉलेज प्राप्त हुआ। बहुत सारे हजारों लोग इस चीज को वेरीफाई किए थे। और मैं जब छोटा था तो एक छोटे बच्चे के तौर पे आप सोच सकते हैं वहां पे सब लोग आसाराम बापू की भक्ति कर रहे हैं, और मैं भक्त हो गया था आसाराम बापू का। मैं बता रहा हूँ, घर आकर के मैंने एकदम से आसाराम बापू की बात करता था, उन्हीं का नाम जपता था। बाद में धीरे धीरे जब मैं ग्रो किया तो मैं रियलाइज किया कि चीजें वैसी होती नहीं है, भले ही सब लोग बहुत लोग क्लेम करें। तो आसाराम बापू को लेके बहुत सारे क्लेम्स और बहुत हजारों लोग उनके जो है उनके फॉलोअर्स ये क्लेम करते थे कि उनके सामने उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनके सामने उन्होंने चमत्कार किया, कोई मरते हुए इंसान को दोबारा जो है जान दे दी। तो सर इस तरह के चूंकि क्लेम्स हम लोग देखते हैं आज मीडिया के जमाने में भी हो रहा है। बहुत अच्छा, अब यहीं रुक जाइए। आसाराम बापू हो या ये क्या नाम है इसका, नित्यानंद, ये दोनों हमारे जमाने में है, राइट? ये दोनों हमारे नित्यानंद हमारे जमाने में लोग हैं ये दोनों, ठीक है। आप उनमें से एक से मिले या एक के जलसे में गए और दूसरे से नहीं मिले होंगे, लेकिन बहरहाल हमारे जमाने में है। क्या आप इस दौर के स्टैंडर्ड के मुताबिक इन दोनों को मोरल समझते हैं या करप्ट समझते हैं? मोरल और इमोरल की बात हो। अच्छा, आप इनको इमोरल समझते हैं आज के स्टैंडर्ड के एतबार से, ठीक है। अब आप आ जाएं पीछे, 1400 साल पीछे चले जाएं। क्या किसी शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जमाने के स्टैंडर्ड के एतबार से इमोरल समझा? नहीं सर, नहीं समझा।
नहीं समझा। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना असराम में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सर यहाँ पे आज के स्टैंडर्ड के एतबार से दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रही है वो अलग, वो आज का स्टैंडर्ड है। मैं आज के स्टैंडर्ड को आप आज के लोग पर अप्लाई करेंगे, 1400 साल पुराना स्टैंडर्ड आप 1400 साल पुराने लोगों पर अप्लाई करेंगे, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। आप ये ना कहें कि नहीं आज के स्टैंडर्ड के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग इमोरल समझते हैं, तो दैट्स इररिलेवेंट। एक्चुअली सर हम लोग का सर आर्गुमेंट ये था कि क्या अगर लाखों लोग किसी बात को विटनेस कर रहे हैं तो क्या वो मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, क्या वो हजरत मैं माजरत चाहूंगा, काफी देर भी हो गई है। पंकज भाई एक मिनट, हजरत मैं चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इनका मसला दरअसल ये नहीं है, इनका मसला है दरअसल एपिस्टेमोलॉजी का। पहले इनका पैरामीटर हमें जांचना पड़ेगा, इनका मयार क्या है सोर्स ऑफ एविडेंस का, और किसी बात को यकीनी मानने का इनका क्या पैराडाइम है, उस पे आप अगर इनसे गुफ्तगू करें तो इनका सारा मसला है। वो गुफ्तगू हो गई है मेरे ख्याल से, सारी बातें निकलकर सामने आ गई हैं। पंकज भाई ऐसा है कि जो बातें मैं कह रहा हूं इसको आप अगर दोबारा सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनेंगे तो, और अभी भी आप स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, हाँ ये है आप मान रहे हैं, विच इज वेरी गुड, और आप इसको दोबारा सुने तो हो सकता है कि कुछ नई चीजें सामने आए। अगर इस पर कोई आपको ऑब्जेक्शन है, इन जो बातें अभी तक हुई हैं, तो हम अगली स्ट्रीम में इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बात से दूसरी बात तो फिर बहुत लंबी होती जाएगी और दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो सर मैं एक्चुअली जब पहली बार आपसे बात किया था तो मैंने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि मेरे सवाल भी रहते हैं, और मेरे सवाल आप भी जानते हैं रेशनलिटी के ऊपर ही बेस्ड मेरे सवाल होते हैं। मैं वैसे उस टाइप की बातें नहीं करता हूँ जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो मेरा यही है कि ठीक है, स्ट्रीम में लिमिटेड टाइम होता है, और चूंकि मुझे एविडेंस के बेस या वो चीजें जो लॉजिकल ही होती है, मुझे लॉजिकल बातें ही समझ में आती है, तो ठीक है। और मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं देंगे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, मैंने देखा है वीडियोस देखे, ज्यादातर जो लोग थोड़े से कम नॉलेजेबल होते हैं उनके अगेंस्ट में आप लोग, चूंकि आप लोग का अच्छा खासा एक नॉलेज है, आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग बहुत वीक टाइप के लोग हैं, तो जो वीक होते हैं उनके ऊपर आप लोग बहुत हावी रहते हैं। थोड़ा सा उन लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए जो लॉजिकली चीजों को बात रख सकते हैं अपनी अच्छे तरीके से, क्योंकि लॉजिक अगर हम भाई हमारी कंप्लेन ही यही है, ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे हमें। हाँ आप जैसे लोग आ ही नहीं रहे। मैं मिल रहा हूँ लेकिन आप चले जा रहे हैं। नहीं, आप देखें कि नहीं ऐसा नहीं है। आपके साथ जो गुफ्तगू अगर हम कंपाइल करें तो ऑलरेडी 150-2 घंटे की गुफ्तगू हो गई है हमारी अलग अलग उसमें, तो ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं दे रहे। तो हाँ, वो तो आप जानते हैं कि बीच में मेरा वो चला गया था फोन, मेरा इस फोन से मैं कर रहा था वो रिस्टार्ट हो गया तो दिक्कत हो गई, तो वो पिछली बार तो इनकम्प्लीट। दूसरे लोग आते हैं, मान लीजिए हमें लगता है कि फालतू के 5-10 मिनट में निपटा के आगे बढ़ते हैं, आपके साथ ही इतनी देर चल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा हजरत अगर आप इजाजत दें, क्योंकि पंकज भाई आप क्योंकि अभी थोड़ा सा ही टाइम है, आप चले जाएंगे। एक होमवर्क आपको हजरत ने दिया था 5 ट्रांसमिशन का, एक होमवर्क नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो क्योंकि आप ये जो बुनियादी बात है ना एंडिंग। हाँ आइए। अभी आपने कहा कि बार-बार जो लोग आते हैं उनको आप वो मुसलमानों के बारे में कहा है। अच्छा ठीक है। तो आप जाते जाते बस एक आपका एम्फेसिस ये था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। अभी जब आतिफ भाई ने आपको रोका उस वक्त भी आप ये बात कर रहे थे कि एविडेंस क्लेम। तो ये जो बात है ना, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, ये जरा देख के आइएगा ये बात किसने कही है, और क्या ये जो स्टेटमेंट है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू नीड हाँ वो भी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है या ये ऑर्डिनरी क्लेम है। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है, ऑर्डिनरी क्लेम है, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं कहूं तो ऑर्डिनरी क्लेम। अच्छा एक चीज और पंकज भाई, एक चीज और आपकी नॉलेज में मैं थोड़ा इजाफा कर दूं। आपने जिस नित्यानंद बाबा का जिक्र किया था और जिस अलास्का आइलैंड का जिक्र किया था, वो दरअसल फर्जी था, कि वो क्लेम ही फर्जी था और वो एक आइलैंड भी फर्जी था, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे बनाया गया था, इंटरनेट ही इंटरनेट। मैं जानता हूं। वो असल बात ये जो बसालत भाई ने कही ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। आप देखें, 2 चीजें समझिएगा, जब नेक्स्ट टाइम हम गुफ्तगू करेंगे हम इस पर बात कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम वर्सेस ऑर्डिनरी क्लेम क्या होता है, यानी इस्लाम जो क्लेम कर रहा है क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है, ये आप इस पर बात करेंगे। दूसरे एक एविडेंस, जस्ट अ सेकंड, दूसरी बात डजंट मैटर किसने कही, ये दूसरी बात हम इस पर बात करेंगे कि एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी एविडेंस आपकी नजर में क्या है? आप जब उसको साबित करेंगे ना कि भाई मुझे ये चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, तो फिर इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। एम्फेसिस इस बात पे ये है कि जो क्लेम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए, दिस क्लेम इटसेल्फ क्या ये ऑर्डिनरी क्लेम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि अगर औरतें पर्दा के बिना ऑफिस जा रही है या सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है तो इसमें गलत भी क्या है? औरतों को पर्दा करना क्यों जरूरी है? औरतों को पर्दा क्यों करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी है वो है फैमिली चलाने की और फैमिली की हिफाजत की, और मर्दों को जो जिम्मेदारी दी है वो है मुआशरा और सोसाइटी चलाने की और उसको रन करने की। जिस एक मुआशरा या सोसाइटी कभी भी फैमिली के बगैर नहीं बनती, यानी बहुत सारी फैमिलीज होंगी तो एक सोसाइटी बनती है। तो फैमिली चलाएगी कौन? औरत चलाएगी। उसके लिए उसका उस फैमिली में रहना जरूरी है लेकिन अगर उसका ज्यादा वक्त फैमिली में नहीं है बल्कि बाहर है, वर्क प्लेस पर है, कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो हम देखते हैं कि दुनिया में वेस्ट के अंदर मसलन कि जहां कैपिटलिज्म अपने उरूज पर है, या आप इंडिया में शहरों में देख लें, मुंबई में देख लें, दिल्ली में देख लें, यहां पर सेपरेशन के वाकयात बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि औरतों के ऊपर स्ट्रेस है, बेइंतहाई स्ट्रेस है, वर्कलोड है। उसके बाद जब वो फैमिली में आती हैं तो उनके साथ उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनका रोल है वो ये कि उनको फैमिली चलानी है। उसके लिए जाहिर सी बात है कि किचन की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह, बच्चों की जिम्मेदारी है। तो स्ट्रेस लेवल इतना होने की वजह से जो सेपरेशन के वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा है, जिससे फैमिलियां मुतासिर होती हैं। इसलिए खुदा ने एक इंसान का रोल ये किया कि भाई तुम प्रोवाइडर हो, यानी तुम्हें काम करना है, घर पर जो है कमा कर लाना है। और औरतों का रोल ये है, इसको जेंडर रोल बोलते हैं, औरतों का रोल ये है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करनी है, तुम्हें घर चलाना है। अगर इस रोल में हमें ये लग रहा कि नहीं, ये औरतों को ये नहीं करना चाहिए, मर्दों को वो नहीं करना चाहिए, तो इस पर एतराज करें। अगर आपको ये लगता है कि ये रोल बिल्कुल ठीक है और फेयर है और हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परदादा सब ने यही किया और सोसाइटी सक्सेसफुली यहां तक मूव होकर पहुंची है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब उसके सामने उस पर एतराज रखें कि ये क्यों सही नहीं है। एक्चुअली सर मैं ये मानता हूं कि जो वुमेन है, हम ये मान के चलते हैं कि उनका काम है फैमिली चलाना। अब हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो फैमिली चलाने वाली जो थिंकिंग है ये हमारे पूर्वजों से आ रही है, और जरूरी नहीं है कि पूर्वजों से मिली हुई सारी बातें हमारी सही हो। पूर्वजों से में ऐसी बहुत सारी धारणाएं थी जो आज के समय में वो इररिलेवेंट हो चुकी है। अब इसी तरह से जो वुमेन है, जैसे आपने कहा कि वुमेन जब घर आती है तो स्ट्रेस लेवल होता है, तो जिस कारण से अक्सर फैमिली सेपरेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो तो मेल के लिए भी वही स्ट्रेस लेवल है। तो अगर हम वुमेन को हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो वुमेन घर पे रहेगी और हस्बैंड जो कमाएगा उससे उसका इनकम चलेगा, तो इससे क्या होगा, हर समय सोसाइटी में एक तरह का गैप रहेगा जहां वुमेन हर समय वीक रहेगी। और वुमेन जब वीक होगी, आप देखेंगे तो बहुत सारे आजकल बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं जिसमें बताया जाता है जो मेल है उसको डोमिनेट किया जाता है। जब फीमेल डिवोर्स मांगती है तो उस समय में बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि जो है फीमेल क्यों ऐसा करती है कि एलिमनी में बहुत सारी चीजें लेती है। ये सारी चीजें आप देखेंगे सोसाइटी में जो अनइक्वलनेस बना हुआ है, इसी को गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं फिर लॉ भी ऐसे बनते हैं जहां पे जो थोड़े से अनफेयर होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं क्यों ना सबको आजादी दे दी जाए, जो जॉब करना चाहे करे। जो आपने कहा कि जो खुदा है, जो गॉड है, उन्होंने फीमेल को ये जिम्मेदारी दी है कि फैमिली चलाए, इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि फीमेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गन है जिससे वो बच्चे पैदा कर सकती है, इस आधार पे वो फैमिली चलाने के लिए मजबूर है, ये तो नहीं है। ये तो हर फीमेल की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए सर। ठीक है, बताइए सर आप। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजिकली एक मर्द केपेबल है फैमिली चलाने का या एक औरत केपेबल है फैमिली चलाने की? एक्चुअली बायोलॉजिकली घर चलाने के लिए हाँ ज्यादा केपेबल फीमेल दिखती है। फीमेल है। अच्छा, अगर आप अक्रॉस एनिमल किंगडम देखें तो आपको उसमें लगेगा कि जो यानी हर स्पीशी में जो मेल है वो बच्चे पालता है या फीमेल? एनिमल किंगडम में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल ही पालती है, कुछ हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं सर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो अक्रॉस द बोर्ड जो एक कॉमन नॉर्म है वो यही है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि फैमिली चलाने की ये जो जेंडर रोल्स हैं
ये असल में हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, तो फिर ये हमारे ही अंदर होने चाहिए थे। एक चिड़िया के घोंसले में ये कानून नहीं होना चाहिए था कि फीमेल इंतजार करेगी अपने नेस्ट में और जो मेल चिड़ा है वो जाएगा और दाना चुनकर लेकर आएगा। ये वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वहां है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हमारे पूर्वज और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ये उनके दिमाग की सोच नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अक्रॉस द एनिमल किंगडम ये चीज पाई जाती है। तो अगर कोई चीज बायोलॉजिकली मौजूद है, साइकोलॉजिकली इंसान के अंदर मौजूद है, तो उसके खिलाफ जाना, क्या ये उस नेचर के खिलाफ बगावत नहीं है? सर मैं अगर इसका जवाब दूं तो ये है कि हमारे अंदर बायोलॉजिकली इच्छा होती है बहुत सारा पैसा कमाने की भी। तो इंसान के अंदर इच्छा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इंसान को मौका मिले, अगर उनको ये बता दिया जाए कि कोई खुदा आपको देख नहीं रहा है, आप एकदम फ्री है जो भी कर सकते हैं, तो इंसान चोरी करने से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, या बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली हम जैसे भी बने हैं, उसके ऊपर हमें एक सोच या एक बोध के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजिकली तो एक फीमेल अगर देखेंगे तो वो शायद 12-13 के एज में, 11 के एज में भी आजकल जो है वो प्यूबर्टी को रीच कर जा रही है। मतलब प्रकृति आपको, नेचर आपको ऐसा बना दे रहा है कि अब आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बोध है ये इसका इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें पता है एक फीमेल को भी एजुकेशन पाना होगा, एक सर्टेन जो है लाइफ के स्टेज को रीच करना होगा, कुछ हासिल करना होगा, उसके बाद वो शादी अगर वो करना चाहे वो उसके ऊपर है। तो मेरा यही सवाल है कि बायोलॉजिकली तो हम चलते नहीं, इंसानों ने तो अपने जीवन में अपने कुछ जो नियम है वो बहुत हद तक रेशनैलिटी के आधार पर बना के रखा। बायोलॉजिकली तो एकदम जंगल का नियम चलेगा ना सर। जंगल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान अगर करे तो हम लोग उसको गलत कहेंगे। तो जैसे सर अगर जंगल में आप देखेंगे, अगर एक शेर दूसरे शेर को मार देता है, अगर एक शेर जो है वो दूसरे शेर जो पहले से उस इलाके में रहता था उसको मार देता है, और उसके जो उस शेर की जो शेरनी है उसके साथ जो है वो आ जाता है, आगे ब्रीडिंग करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, तो हम नहीं कहते कि शेर ने गलत किया है। हम जानते हैं जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वो जीत जाता है। लेकिन सेम चीज अगर इंसान करे, ये जो किसी दूसरे इंसान, ये जो नियम है ना, ताकतवर रूल करता है, यही नियम इंसानों में है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। चूंकि इंसान एक रैशनल बीइंग भी है, तो वो अपनी बायोलॉजी को बिल्कुल खत्म नहीं करता है, लेकिन उस बायोलॉजी को वो रैशनलाइज कर देता है। क्या इंसानों में ये कानून नहीं चलता कि जो ताकतवर है वो रूल करेगा? कुछ हद तक चलता सर, लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं चलता कि हम बहुत हद तक चलता है। क्या बात कर रहे हैं? हर हद तक यही चलता है। आप कमजोर को हुकूमत नहीं देते हैं, आप ताकतवर को हुकूमत देते हैं। इवन डेमोक्रेसी में वोट, वो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही ताकतवर है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। आप जाहिर सी बात है कि जो विनिंग पार्टी है उसी का जो कैंडिडेट है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे ना। तो ताकतवर, mighty is right, might is right, the power is where the buck stops। ये अंग्रेजी की कहावतें हैं कि भाई ताकत वहां जहां पैसा, क्योंकि पैसे की वजह से आज ताकत को नापा जाता है। आप दुनिया में किसी, आप मसलन औरतों की बात करते हैं कि भाई मैं ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि तमाम औरतों को आजाद, हर एक आदमी को आजाद कर दिया जाए। क्या औरत वाकई या मर्द वाकई इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आजाद है? सर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर बहुत ज्यादा अपने लाइफ को ऐसे चला रहे, जो दुनियावी नियम है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं आपको, तो आप जाहिर है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे बॉस के नीचे आप दबे रहेंगे, या आप अपने लाइफ को अपनी आधार पे नहीं जी पाएंगे। बहुत जबरदस्त। आपने खुद ही कहा कि इंसान के अंदर ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश एक नेचुरल अर्ज है। मैं थोड़ी देर के लिए एग्री कर लूं, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है। असल ये है कि अपनी लाइफ को इंप्रूव करना, लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करना नेचुरल है। बहुत से लोग उसको पैसे से नापते हैं, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। अब अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा कमाना नेचुरल है, और आपने मर्द और औरत दोनों को आजादी दे दी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, आप दुनिया में देखेंगे कि 99.99% जो लोग हैं जो पैसा ज्यादा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले चुके हैं कि वो उसमें उस अपने डिसीजन की वजह से कैपिटलिस्ट ट्रैप का शिकार हो चुके। आप इमेजिन करें कि आप किसी शहर में रहते हो, बंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, जहां आप एक हाई राइज बिल्डिंग में जबरदस्त अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, आपने बैंक से लोन लिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उस मकान को पे ऑफ करने के लिए नेक्स्ट 15 to 30 इयर्स काम करना पड़ेगा? आपको सुबह उठकर
बजे जाना पड़ेगा। आपकी आजादी तो नहीं है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स थे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि उन्हें अपना जो मकान है वो बैंक से छुड़ाना है 25 साल के अंदर। वो जाएंगे, खेत जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो मुझे बताएं कि वो ज्यादा आजाद थे या हमारी नस्ल के लोग ज्यादा आजाद हैं? सर, इसमें एक्चुअली देखने का नजरिया है। जैसे आपने कहा, बहुत लोग अपने आप को लोन के ट्रैप में फंसा लेते हैं, फिर मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, वो तो एक है। लेकिन सर, पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी। एग्जांपल के तौर पे, पहले जब वॉर होते थे तो आप देखते होंगे कि वॉर होने के बाद सामने वाले की जो एक राजा होता था, दूसरे की जमीन पे तो सिर्फ कब्जा करता ही था, बल्कि अक्सर कई वॉर में होता था औरतों को बंदी बना लिया जाता था, बच्चों को मारा जाता था। आज के समय एटलीस्ट हम देख रहे हैं इतना वॉर हो रहा है, इजराइल है इधर, जो है इजराइल और गाजा में, ये ईरान में वॉर हो रहा है। एटलीस्ट सारे देशों में इतना तो तमीज है कि कोई ये नहीं करने वाला कि दूसरे के अगर देश को हरा भी दिए तो उनकी औरतों पे जाके हम कब्जा कर ले, ये तो नहीं करने वाला। मतलब पहले से बहुत ज्यादा लोगों में जी रहे हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा वहशी दौर तो हमने देखा ही नहीं है। आप देखें कि गुज़िश्ता 2 साल से, तकरीबन पौने 2 साल से, एक मुल्क एक छोटे से इलाके की बिल्डिंगों पर और उसके बच्चों पर दिन रात बमबारी करके, मिसाइल मारकर उनको 1 लाख से ज्यादा उसने शहीद कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। बताइए कौन बोल रहा है? सर, बोल तो रहे, दुनिया भर में बहुत लोग बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, यूनाइटेड नेशन। मेरा आपका बोलना मुराद नहीं है। क्या उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगे? क्या उस मुल्क से लोगों ने अपने ताल्लुकात खत्म किए? क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी तादाद में, खुद उस मुल्क में जहां से मैं आता हूं, जहां आप रहते हैं, नहीं देखते कि जो इस चीज को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए? इवन ऑन द मॉरल ग्राउंड एक बड़ी तादाद दुनिया की ऐसी है जो उसको सपोर्ट करती है। तो आपको बता रहा हूं, पहले जमाने में बच्चों को कत्ल कर दिया है, आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, आज जो कर भी रहे हैं वो ये खुले में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने किया है। आज अगर ईरान कहता है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पे अटैक किया है, इजराइल कहेगा हमने हॉस्पिटल में नहीं किया, हम तो आतंकवादियों को मारे। मतलब इजराइल को पता है कि जिस दिन मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैंने बच्चों को मार दिया, उनकी खुद की जो जनता है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, पहली चीज। सर, और आपने जो एक और बात कहा सर, बस एक मिनट जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये जो पूरा इतना जो वॉर चल रहा है इसमें एकदम आंखें बंद करके बैठे हैं, और ये बात मैं मानता हूं, जिस देश में मैं हूं वहां पे भी लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन सर, ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये मैं इसको कहता हूं सीधा सीधा अज्ञानता। हिंदू जो है वो भी बहुत अज्ञानी है, और मैं देखता हूं हर जगह पे, हर मजहब में, हर धर्म के मानने वाले लोग अज्ञानी है। मैं ये भी देखता हूं सर कि जैसे कहीं पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे इतना बमबारी किया, इतना जो है उसको बर्बाद किया, उसमें मुस्लिम्स का इतना ज्यादा सिंपैथी नहीं था यूक्रेन के लिए। लेकिन जहां पे बात आई इजराइल और गाजा की, इजराइल और ईरान की, वहां पे मुस्लिम्स की सिंपैथी ईरान के प्रति है। तो मेरा ये सवाल है कि क्यों ना हम लोग इसको रिलीजन वर्सेस रिलीजन बनाना छोड़ के, जहां पे भी कहीं पे भी इंसान को ऊपर कोई बड़ा देश दूसरे एक कमजोर देश पे अटैक कर रहा है, हम उसकी एकदम क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम बहुत अपने टॉपिक से हट गए हैं। हम जियोपॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आज की तारीख में क्या एक मर्द और औरत आजाद हैं। अगर हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सांस लेते हैं तो हमारी आजादी लिमिटेड है, और अगर हम एक नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सांस लेते हैं तो हमारी आजादी बढ़ी हुई है। ये मैं फर्क दिखाना चाहता हूं। बाकी जो जेंडर, लेकिन सर एक सवाल है सर, जो इसमें होता है कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मेरा सवाल यहां से था, कैपिटलिज्म को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। कैपिटलिज्म में अपनी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि औरतों को जो घर के अंदर रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी बायोलॉजी या साइकोलॉजिकली वो थोड़ा ऐसे बनी है कि वो घर पे ज्यादा रहती है। ये तो हमारी अपनी सोच है भाई। घर पे रहना एक एक्सप्रेशन है। घर पे रहने का मतलब ये है कि उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को कमरे के अंदर कैद कर लें और घर से बाहर कदम न निकालें। भाई, उनको कहीं जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं कोई मान लीजिए सोशल एक्टिविज्म करनी है, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो एक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन जाती है कि जिसकी वजह से उनके जहन में एक तनाव, स्ट्रेस रहता है कि भाई मुझे इतने बजे निकलकर इतने बजे वापस आना है, मैं अगर नहीं आऊंगी तो बिल कैसे पे होंगे, लोन कैसे पे होगा, गाड़ी का खर्चा कैसे निकलेगा। शी बिकम्स अ ब्रेड प्रोवाइडर, जो कि मर्द का रोल है। और ये इसलिए हुआ है चूंकि उनके जो एम्बिशंस है लाइफ के, वो इतने ज्यादा हो गए कि एक सैलरी के अंदर काम नहीं चलता है। हम इसके खिलाफ हैं।
सर मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ऐसा हो गया कि लोन रीपेमेंट और इस सब वजह से, तो इसके लिए आपको वुमेन को बताने के बजाय बल्कि दोनों को इक्वली बताना चाहिए कि इंसान ही इस तरह के ट्रैप में फंस रहा है, जिस तरह का आजकल माहौल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए वुमेन का ज्यादा बात आती है क्योंकि औरत जब बाहर निकलती है तो वो इस मजबूरी में निकलती है कि यार हम एक तरखा में काम नहीं चल रहा है। होना ये चाहिए था कि ये मर्द की जिम्मेदारी, हम पहले मर्द को कसूरवार करार देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उतने ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। तुमने पैर ही ज्यादा फैलाए हैं अपनी चादर से ज्यादा, अब तुम उसको अपने पैरों को कवर करने के लिए तुम अपनी बीवी को भी बाहर निकाल के ले गए कमाने के लिए। तो ये तो मर्द की कमी है। अगर मान लीजिए मर्द की कमी ना होती तो औरत कभी भी अपने रोल से ना हटती। तो मतलब ये इक्वालिटी की बात है। जी सर मैं समझ गया। और बाकी सर मुझे आपसे और भी बहुत सारी बात करनी है। तो मेरा ईमेल जो है वो यहाँ पर चल रहा है askmufty@gmail। आप मुझे उस पर करना है, या तो मैं या फिर आसिफ इफ्तिखार साहब से मैं आपको कनेक्ट करूंगा, इंशाल्लाह आप बात कर लीजिएगा। ठीक है चले भाई, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। थैंक यू सर। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।